जय हिंद समाजवादी साथियों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा की महिला नेत्री काजल निषाद। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जो महिला नेत्री हैं काजल निषाद, जिन्हें आप लोग जानते भी हैं। गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसदी का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जहाँ पर देश भर में संपन्न हुआ, उसी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जिसके 37 सांसद एक साथ सदन में दहाड़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं। विस्तार पर ध्यान देने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी विभिन्न राज्यों का भ्रमण भी कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों को भ्रमण करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं सक्रियता के साथ भूमिका अदा कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता है, अखिलेश यादव जी ने 2022 से 2024 के बीच में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का जो पद पे रहते हुए उन्होंने जो जिम्मेदारी अदा की है, जो महत्वपूर्ण फैसले और जिस अंदाज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में घेरा है उत्तर प्रदेश की, भाई उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर एक अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में एक नया इतिहास रच दिया है। जहां पर 2014 और 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी महज 5 सांसदों पर सिमट जाती थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी सदन में दहाड़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ ही साथ लगातार केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर भी हमलावर है। और लगातार अखिलेश यादव जी यहाँ पर एक तरफ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है और लगातार लोकसभा के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हैं। उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस पर भी लगातार अखिलेश यादव जी तंज कसते हुए नजर आते हैं। या यूँ शब्दों में कहें तो अखिलेश यादव जी एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं, जहाँ पर वह सांसद निर्वाचित होने के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी हमलावर हैं और उसी के साथ साथ लखनऊ पार्टी कार्यालय में आकर जनता के बीच में पहुंचकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार उस पर लगातार हमलावर है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने जब से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके बाद से अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं। विस्तार पर ध्यान देने के साथ साथ अखिलेश यादव जी की जो निगाह है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, इसको लेकर लगातार कवायद तेज कर दी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र और हरियाणा इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, तो अखिलेश यादव जी दोनों ही राज्यों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा यह मांग भी की गई है यहाँ पर कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में ही कुछ सीटें हमें दी जाएं, उसके बदले में हम उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी को हम सीटें देंगे चुनावी मैदान में उतरने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की एक दूसरे को ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है, वहीं पर अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए उसका अन्य राज्यों में भी प्रतिनिधित्व होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन से संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार टिकटों की मांग भी कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का संगठन पहले से ही मजबूत और समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में 2 से 3 विधायक भी महाराष्ट्र की विधानसभा में हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता, महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, वो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरने के लिए कवायद तेज कर दी है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार यहाँ पर जो काजल निषाद जी हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, अखिलेश यादव की करीबी है और करीबी होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद पर विश्वास भी किया है और विश्वास बनाए भी रखे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा के चुनाव में भी गोरखपुर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था अखिलेश यादव ने। उसके बाद मेयर का चुनाव हुआ तो मेयर के चुनाव में भी गोरखपुर से काजल निषाद को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा था। उसके साथ ही साथ जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में भी
अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद को गोरखपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि वह चुनावी मैदान में जीत नहीं सकी, लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार और उम्दा रहा है, क्योंकि निषाद बाहुल ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी ने यहाँ से काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं का ना कहीं जो निषाद समाज के जो वोटर्स हैं उन्हें समाजवादी पार्टी में लाने का प्रयास भी किया। उसमें अखिलेश यादव जी सफल भी हुए हैं। इसी बीच में काजल निषाद अब मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई में जब वह पहुंचे तो उन्होंने, आप लोग देख रहे हैं यदुवंशी, एक ऑटो रिक्शा वाले जो व्यक्ति थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है, जो जौनपुर की जो कैराकत की विधानसभा सीट है उससे वह संबंधित है। उन्होंने मुलाकात करने के साथ साथ काजल निषाद ने जो भी यादव भाई या मुस्लिम भाई सभी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के साथ साथ उनके साथ तस्वीरें भी ली हैं। और जहाँ पर लगातार जो ऑटो ड्राइवर जो थे जो यादव समाज से आते तो उन्होंने कहा भी है काजल निषाद से कि आगामी विधानसभा के चुनाव में आप लोग यहाँ पर आइए और दमदार तरीके से चुनावी मैदान में लड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे। तो लगातार काजल निषाद जी महाराष्ट्र में जहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसकी जो भाग दौड़ जो है वो कहीं ना कहीं संभाल रही है। लगातार महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी करती हुई नजर आएंगी काजल निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार काजल निषाद जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और सक्रियता के साथ ही साथ लगातार लोगों से भी मिल रही है। और वहीं पर अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव में समाजवादी पार्टी वहाँ से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। और अखिलेश यादव जी ने कहा है जहाँ पर मुस्लिम और यादव बाहुल्य सीटें उन सीटों से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव जी ने टिकट की भी मांग की है। तो लगातार जहाँ पर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर लगातार अग्रसर है। तो आप लोगों की क्या राय है? महाराष्ट्र की विधानसभा जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है उसमें से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत दी जानी चाहिए, जिससे कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी हो सके और अपना जो संगठन का जो कार्य है उसे विस्तार दे सके। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।